मोदी जी की माता को गाली दी गई, मोदी जी को खून का सौदागर कहा गया, मोदी जी को दरिंदा कहा गया, मोदी जी को साइकोपैथ कहा गया, तब आपको बुरा नहीं लगा? वोट चोर कहा गया, बहुत सारी बातें कही गई, माता जी का अपमान कर दिया उनके, और ये इससे बुरी क्या बात हो सकती है? सही में इकरा हसन के साथ कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे, अगर सही में कुछ उसके साथ हो जाए ना, तो अखिलेश उसका साथ देने नहीं आएंगे। अपनी बीवी को गाली बकी गई तब तो साथ देने वो लोग नहीं आए। क्यों साथ देने नहीं आए? क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है। वो मौलाना साजिद रशीदी को कुछ बोलेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा, वो मुसलमानों का प्रतिनिधि बना बैठा हुआ है। इकरा हसन को भी कुछ हो जाए ना, तो ये इसका साथ नहीं देने कि हिंदू और हिंदुत्व की उदार विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। हिंदू या हिंदुत्व की विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना 1925 में। हिंदू और हिंदुत्व की विचारधारा हजारों लाखों वर्षों से है। तो मेरी सुरक्षा, यदि मैं सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, भारत माता की जय कहता हूँ, अखंड भारत की बात करता हूँ, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करता हूँ, तो मैं किसी पार्टी से सुरक्षा की गारंटी नहीं चाहता हूँ। मेरा ये देश मेरी सुरक्षा करने के लिए, इस देश की उदारता मेरी सुरक्षा करने के लिए मौजूद है, और ये बात संघ भी जानता है और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। तो इन समाजवादी पार्टी के लोगों को ये समझना चाहिए कि मुसलमान आदमी बनता है कलमा पढ़ने से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और संघ में और बीजेपी में जाने से मुसलमानों का क्या लेना देना है? ये लोग लगातार गाली बकते हैं, इकरा हसन उसका विरोध क्यों नहीं करती है? मुझे कहते हैं ना, इकरा हसन कह रही है ना कि उसको मुल्ली का, मुझे काफिर कहते हैं, मुझे हिंदू कहते हैं, मुझे मुनाफिक कहते हैं, मुझे आरएसएस का दलाल कहते हैं, मुझे बीजेपी का एजेंट कहते हैं। तो ये सब गालियां क्यों देते हो भाई? हमारा दिल नहीं दुखता है क्या? लेकिन इकरा हसन को समझ लेना चाहिए, हम रोज ये गालियां सुनते हैं लेकिन विक्टिम कार्ड नहीं खेलते हैं। इस देश को जो चोट लगा रहा है, भारत माता को जो चोट लगा रहा है, जो इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारे को चोट लगा रहा है, जो इस देश को तोड़ना चाहता है, चोट लगाना चाहता है, उस डेंट की डेंटिंग करने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसको सुधारने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसके बाद उसकी पेंटिंग करने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ये सकारात्मक शब्द है, और ऐसे असामाजिक तत्वों ने जो डेंट लगाया, उसकी डेंटिंग और पेंटिंग दोनों। इकरा हसन विक्टिम कार्ड खेल रही है, और तो इतने बड़े पद पे है, सांसद है, सांसद के पद पर है, उसको सुरक्षा है, संसद भवन में बैठती है, तमाम अधिकार हैं, बंगला मिला हुआ है, उसको बहुत सारी चीजें, सुविधाएं, आर्थिक सुविधाएं मिलती हैं, वो सब पाके भी विक्टिम कार्ड खेल रही है। हमको तो कुछ नहीं मिला है, हम तो कोई सांसद नहीं है, हमको तो कोई फंड मिलता नहीं है, हमको तो कोई सांसद निधि करोड़ों रुपए की मिलती नहीं है। अरे जान से मारने की धमकी मिलती है, लोग अटैक करते हैं यार, रास्ते में आकर घेर लेते हैं कई बार। हम तो विक्टिम कार्ड फिर भी नहीं खेलते, हमको पता है हम नेक काम कर रहे हैं, तो 25 लोग गालियां देंगे, हम उसको झेलेंगे, लेकिन लोग तारीफ भी करेंगे, लोग सुनेंगे भी। इकरा हसन वही महिला होने का कार्ड, वही मुस्लिम होने का कार्ड, तो ये विक्टिम कार्ड खेलना उसे बंद करना चाहिए। हम विक्टिम कार्ड नहीं खेलते, देश के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। नमस्कार साथियों, मैं रिंकी जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। इकरा हसन जो आजकल सुर्खियों में बनी हुई है, और उनका कहना है कई हिंदूवादी संगठनों ने उनको बदतमीजी से बोला, उनको मुल्ली कहा गया, आतंकवादी संगठनों से जोड़ के उनको अलग अलग तरीके की टीका टिप्पणियां की गई, और ये सब माहौल तब बिगड़ा जब योगी जी ने एक बयान दिया था, डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। डेंटिंग पेंटिंग कर देने के बाद इकरा हसन ने कहा था कि अगर दम है तो डेंटिंग पेंटिंग करके दिखाइए, नेपाल और बांग्लादेश जैसी हालत इस देश की भी हो जाएगी, आप डेंटिंग पेंटिंग करके तो दिखाइए। उसके बाद हिंदूवादी संगठन जो हिंदू रक्षा वाहिनी है, पिंकी चौधरी जी, उनको लेके एक बड़ा विवाद हुआ, और उन्होंने कुछ अब शब्द इकरा हसन के लिए बोल दिए, जिस पर आज पूरा मीडिया हाउस चर्चा कर रहा है। फैज़ खान जी हमारे साथ हैं और उनसे बात करेंगे इस पूरे विषय पे। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय। देखिए, जो इकरा हसन जी ने कहा है, ठीक है, हम उस बात की मजम्मत करते हैं कि उन्हें मुल्ली कहा गया, आतंकवादी कहा गया, उनके पापा के बारे में अपशब्द कहा गया, लेकिन उन लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, चाहे वो अमीक जमई हो, वो हरा कुर्ता पहनते हैं, क्या नाम है, अनुराग भदौरिया हो, ये सब लोग हमसे बड़ी बदतमीज़ी से बात रोज़ करते हैं। और ऐसा नहीं करते हैं कि कोई गुंडे बदमाश टाइप इधर उधर, वो नेशनल टेलीविज़न चैनल पे आरएसएस का दलाल कहते हैं, बीजेपी का दलाल कहते हैं, मुनाफिक कहते हैं, ये हिंदू हो गया, काफिर हो, यानी हिंदू होना गाली हो गई।
मतलब मुझे कहते हैं काफिर है, ये हिंदू हो गया है, ये आरएसएस का दलाल हो गया है, और माँ बहन की गालियाँ देते हैं उल्टी सीधी गंदी गंदी, फेसबुक में देते हैं, इनबॉक्स में देते हैं, और बड़ी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं। तो इकरा हसन को चाहिए इन लोगों का भी विरोध करे ना। मुसलमान क्या होता है, मुसलमान की परिभाषा क्या होती है? समाजवादी पार्टी को वोट दे तो मुसलमान हैं, राष्ट्रीय जनता दल को वोट दे तो मुसलमान, कांग्रेस को वोट दे तो मुसलमान, और भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट दे या संघ में कोई रहे तो वो काफिर हो गया, वो हिंदू हो गया। तो इन समाजवादी पार्टी के लोगों को ये समझना चाहिए कि मुसलमान आदमी बनता है कलमा पढ़ने से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और संघ में और बीजेपी में जाने से मुसलमान होने का क्या लेना देना है? ये लोग लगातार गाली बकते हैं, इकरा हसन उसका विरोध क्यों नहीं करती है? मुझे कहते हैं ना, इकरा हसन कह रही है ना कि उसको मुल्ली का, मुझे काफिर कहते हैं, मुझे हिंदू कहते हैं, मुझे मुनाफिक कहते हैं, मुझे आरएसएस का दलाल कहते हैं, मुझे बीजेपी का एजेंट कहते हैं। तो ये सब गालियाँ क्यों देते हो भाई? हमारा दिल नहीं दुखता है क्या? लेकिन इकरा हसन को समझ लेना चाहिए, हम रोज़ ये गालियाँ सुनते हैं लेकिन विक्टिम कार्ड नहीं खेलते हैं। इकरा हसन विक्टिम कार्ड खेल रही है, और तो इतने बड़े पद पे है, सांसद है, सांसद के पद पर है, उसको सुरक्षा है, संसद भवन में बैठती है, तमाम अधिकार हैं, बंगला मिला हुआ है, उसको बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं, आर्थिक सुविधाएं मिलती हैं, वो सब पाके भी विक्टिम कार्ड खेल रही है। हमको तो कुछ नहीं मिला है, हम तो कोई सांसद नहीं है, हमको तो कोई फंड मिलता नहीं है, हमको तो कोई सांसद निधि करोड़ों रुपए की मिलती नहीं है। अरे जान से मारने की धमकी मिलती है, लोग अटैक करते हैं यार, रास्ते में आकर घेर लेते हैं कई बार। हम तो विक्टिम कार्ड फिर भी नहीं खेलते, हमको पता है हम नेक काम कर रहे हैं तो 25 लोग गालियां देंगे, हम उसको झेलेंगे, लेकिन लोग तारीफ भी करेंगे, लोग सुनेंगे भी। इकरा हसन वही महिला होने का कार्ड, वही मुस्लिम होने का कार्ड, तो ये विक्टिम कार्ड खेलना उसे बंद करना चाहिए। हम विक्टिम कार्ड नहीं खेलते, देश के लिए काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। अरे मोदी जी की माता को गाली दी गई, मोदी जी को खून का सौदागर कहा गया, मोदी जी को दरिंदा कहा गया, मोदी जी को साइकोपैथ कहा गया, तब आपको बुरा नहीं लगा? वोट चोर कहा गया, बहुत सारी बातें कही गई, माता जी का अपमान कर दिया उनके, और ये इससे बुरी क्या बात हो सकती है? तब इकरा हसन कुछ नहीं बोली। इकरा हसन खामखा विक्टिम कार्ड खेलना, संवैधानिक पद पे बैठ के इतनी कमजोरी भरी बातें करना कि एक सांसद इतनी हिम्मत नहीं रखता कि जवाब दे सके अपनी तरफ से, कि जबकि वो विक्टिम कार्ड खेलने लगी। वो जवाब देने में सक्षम हैं, लेकिन भाई चुनाव है बिहार का, तो कहीं ना कहीं से कुछ विक्टिम कार्ड खेल के रोना धोना करके, जैसे ये राष्ट्रीय जनता दल जो है इसकी एक कंचना यादव और वो भारती करके, प्रियंका भारती करके कोई लड़की बैठती है, वो लोग जाति का और महिला होने का विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये धर्म का और महिला होने का विक्टिम कार्ड खेल। क्यों? थोड़े से और वोट मिल जाएगी, भाई मुस्लिम महिला को सताया जा रहा है। अरे भाई तू सशक्त महिला है, तेरे को सताया जाता तो चुनाव कहाँ से जीतती? सक्षम है, लेकिन चुनाव में लाभ लेने के लिए लगातार विक्टिम कार्ड खेल रही है। ऐसा नहीं खेलना चाहिए। चुनाव अपने दम पर जीतिए, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर विक्टिम कार्ड खेल के सहानुभूति बटोर के वोट लेना आप बंद कीजिए, सही मुद्दों पर आइए। ये नहीं, उनको अभी समझ जाना चाहिए, आप एक महिला नहीं है, आप एक सांसद हैं, वो भी राजनीतिक पार्टी की, तो राजनीतिक पार्टी के ऊपर जो अपेक्ष लगाए जाते हैं वो उनको झेलना ही पड़ेगा। अरे हम लोग झेलते हैं भाई, हम लोग झेलते हैं ना, तो उसको तो झेलना पड़ेगा ही, क्यों नहीं झेलना पड़ेगा? उनकी राजनीतिक पार्टी, उनके नेता कहेंगे लड़कों से गलती हो जाती है, हैं? एक मौलाना डिम्पल यादव के बारे में अपमानजनक शब्द बोला है, तब वहाँ पर उसकी पार्टी चुप रही। तो भाई तुम्हारी पार्टी के लोग ही महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए सामने नहीं आते हैं, और आप एक बड़ी पार्टी की सदस्य हैं, तो आपको तो झेलना पड़ेगा। और ये तो अभी विक्टिम कार्ड खेल रही है। सही में इकरा हसन के साथ कुछ हो जाए, अल्लाह ना करे, अगर सही में कुछ उसके साथ हो जाए ना, तो अखिलेश उसका साथ देने नहीं आएंगे। अपनी बीवी को गाली बकी गई तब तो साथ देने वो लोग नहीं आए। क्यों साथ देने नहीं आए? कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो मौलाना साजिद रशीदी को कुछ बोलेंगे तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा, वो मुसलमानों का प्रतिनिधि बना बैठा हुआ है। इकरा हसन को भी कुछ हो जाए ना, तो ये इसका साथ नहीं देने वाले। क्या गारंटी है आपके साथ संघ खड़ा हो जाएगा, आपके साथ बीजेपी खड़ी हो जाएगी, जो आप भी सनातन का झंडा ऊंचा करके घूम रहे हैं मुस्लिम होके? जिस तरह आप इकरा हसन पे बात कर रहे हैं, उसी तरह मैं आपसे सवाल कर, आप बात को समझे नहीं। ये प्रश्न जावेद अख्तर ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछ चुका है कि जी हिंदुत्व क्या है, कैसा है, और जिन्ना ने इस्लाम की राजनीति की और कट्टरपंथी तत्वों को प्रश्रय दिया, आप भी कट्टरपंथी तत्वों को प्रश्रय दे रहे हैं हिंदुत्व की राजनीति के लिए, आप उनको बाद में नहीं संभाल पाएंगे। तो उन्होंने कहा
कि हिंदू और हिंदुत्व की उदार विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हिंदू या हिंदुत्व की विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना 1925 में। हिंदू और हिंदुत्व की विचारधारा हजारों लाखों वर्षों से है। तो मेरी सुरक्षा, यदि मैं सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए, भारत माता की जय कहता हूँ, अखंड भारत की बात करता हूँ, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करता हूँ, तो मैं किसी पार्टी से सुरक्षा की गारंटी नहीं चाहता हूँ। मेरा ये देश मेरी सुरक्षा करने के लिए, इस देश की उदारता मेरी सुरक्षा करने के लिए मौजूद है, और ये बात संघ भी जानता है और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। लेकिन अब इकरा हसन उस हिंदू और हिंदुत्व की विचारधारा और हिंदुस्तानियत को ही नहीं मानती है। वो तो समाजवादी पार्टी के विचारक नहीं मानते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नहीं मानते हैं। उनको बोल दो भाई तुम हिंदुस्तान में रहने वाले हो, हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, हिंदवी है, वो नहीं मानते हैं। हाँ, तो यही बात है। अगर क्रिमिनलों की डेंटिंग पेंटिंग करने की बात कोई मुख्यमंत्री कर रहा है तो उसमें बुराई क्या है? नहीं तो डेंटिंग पेंटिंग नकारात्मक शब्द है कि सकारात्मक शब्द है? मुझे इकरा हसन या फिर ये ममता बनर्जी से लेके तमाम जितने भी लोग हैं, तौकीर रज़ा, डेंटिंग पेंटिंग अगर आप गलत शब्द मानते हो तो पहली बात आप हज़ारों लाखों उन मजदूर भाइयों का अपमान करते हो जो पेंटिंग का काम करते हैं, जो गाड़ियों को डेंटिंग का काम करते हैं। डेंट क्या होता है? गाड़ी कहीं टकरा जाए तो उसमें चोट लग जाती है गाड़ी में, डेंट यानी खराबी हो जाती है। उस खराबी को जो दूर करता है उसको डेंटर कहते हैं, उस काम को डेंटिंग कहते हैं। तो डेंटिंग सुधारने के काम को कहते हैं। इस देश को जो चोट लगा रहा है, भारत माता को जो चोट लगा रहा है, जो इस देश की एकता अखंडता भाईचारे को चोट लगा रहा है, जो इस देश को तोड़ना चाहता है, चोट लगाना चाहता है, उस डेंट की डेंटिंग करने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसको सुधारने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं, उसके बाद उसकी पेंटिंग करने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ये सकारात्मक शब्द है। और ऐसे असामाजिक तत्वों ने जो डेंट लगाया, उसकी डेंटिंग और पेंटिंग दोनों से इतना घबरा क्यों रही है इकरा हसन? उनको इतनी बात बुरा क्यों लग गई कि दिल पे ले ली उन्होंने बात? नहीं, उनको बुरा इसलिए लग रहा है कि देखो उनकी पार्टी की राजनीति सदा नकारात्मकता की राजनीति है, सदा विध्वंस की राजनीति, सदा तोड़ने की राजनीति है, सदा तुष्टीकरण की राजनीति है, सदा अपराधीकरण की राजनीति। किसकी? समाजवादी पार्टी की राजनीति है तुष्टीकरण की, समाजवादी पार्टी की राजनीति अपराधीकरण की, समाजवादी पार्टी की राजनीति है विध्वंस की, समाजवादी पार्टी की राजनीति है गुंडागर्दी की, समाजवादी पार्टी की राजनीति है महिलाओं के अपमान की। तो ये उस पार्टी की राजनीति है। अब कोई अच्छी बात कहे जी महिलाओं का सम्मान करो तो इनको पचता नहीं है, कोई अखंड भारत की बात कहे, कोई अपने मोहन भागवत जी कह दें कि अशफाक उल्लाह खां साहब के नाम पर भी सड़क बनेगी, राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पे भी सड़क बनेगी, ये कह दें कि इस्लाम जब से आया रहेगा और इस्लाम को कोई हटाने की बात कहे तो हिंदू की विचारधारा का व्यक्ति नहीं है, वो कह दें कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग मत तलाशो, वो कह दें कि हम सबका डीएनए एक है, एकता की बात आ गई। अब इकरा हसन की जान जल जाएगी क्योंकि उनकी पार्टी तोड़ने वाली राजनीति करती है, तो इसलिए उसको झेला नहीं रहा ये सब, तो विक्टिम कार्ड खेल रही है। और तू महिला है, मुल्ली है, आतंकी है, ऐसा होता तेरे को वोट देके जिताते क्या? हिंदुओं ने भी तो वोट दिया है ना समाजवादी पार्टी को। MY समीकरण तो वाई क्या है? यादव है। यादव क्या है? हिंदू है ना। वो तो तेरे को मुल्ली नहीं बोले, आतंकवादी नहीं बोले, यादवों ने वोट दिया, हिंदुओं ने वोट दिया। अब उन पर आरोप लगाने का मतलब क्या है? यानी कि तुम नकारात्मक राजनीति करते हो तो ये राजनीति करना बंद करो।